जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। ठंड का मौसम है, साथ ही साथ विवाह का मौसम है। आज के इस लाइव वीडियो में विशेष बात करनी है अभी तक का जो घटनाक्रम रहा आंदोलन का। कोयलांचल के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य ने देखा कि ठीक दिसंबर महीना में राज्य सरकार द्वारा कुछ बाहरी राज्य की भाषाओं को धनबाद और बोकारो जिले में अंगीकृत किया जाता है। उसके बाद एक जोरदार विद्रोह होता है, मानव श्रृंखला होती है, रणफोड़ खतियान होता है, विधानसभा घेराव होता है, सत्याग्रह होता है, अनगिनत जनसभाएं होती है, अनगिनत रैलियां होती है, तब जाकर गवर्नमेंट झुकने का कार्य करती है। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर आप शहर में चले जाएं, हजारीबाग, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा, दुमका, किसी भी शहर में चले जाएं, उस जिला के मुख्यालय में जो मुख्य सड़कें हैं, आपको 1932 का खतियान बड़े बड़े बैनरों के साथ मुख्यमंत्री के फोटो के साथ दिखेगा। चलिए, उनकी गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, उनको हक बनता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आंदोलन के इतिहास को दफन कर दिया जाए, आंदोलन के इतिहास को खत्म कर दिया जाए और आंदोलनकारियों के संघर्ष को, यातना को, प्रताड़ना को समाप्त किया जाए। जी हाँ, ये बात मेरे जहन में भी कभी नहीं आई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइव आकर आंदोलनकारी साथियों से कभी इस बात के लिए अपील करूंगा कि इस आंदोलन में अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उसे आप लोग किताबों में जगह दें। मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ दिन पूर्व मैं कुछ अति वृद्ध वकीलों के साथ बैठा था जो झारखंड से संबंध रखते हैं, झारखंडी हैं। वे कहते हैं कि निर्मल दा के साथ, विनोद बाबू के साथ आंदोलन किए हैं, गुरुजी से परिचित हैं और कॉमरेड साहब से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि जयराम बाबू, एक चीज आपने नोटिस नहीं किया, हेमंत बाबू पूरी तरह से श्रेय ले रहे हैं, सरकार पूरी तरह से आभार यात्रा के माध्यम से श्रेय ले रही है। हमने कहा सर इससे क्या होगा? बोला इससे होगा क्या नहीं, आने वाले भविष्य में जब किताब में दिखा जाएगा, लिखा जाएगा, तो इस आंदोलन का जिक्र और आंदोलनकारियों का जिक्र कहीं नहीं होगा। आप देख सकते हैं, जिस दिन कुछ मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे राज्य से उनके समर्थक आते हैं रांची, जिसमें विशेषकर सिमडेगा जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, हालांकि नैतिक समर्थन सबका रहा है, लेकिन इस आग जलाने का काम कोयलांचल ने किया है। उनसे जब मीडिया वाले पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, सिमडेगा कोई साथी हैं, कि मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया है कि आप लोगों ने आंदोलन किया था, 32 हम लागू कर दिए। इस टाइप से कुछ बयान आता है, जबकि सभी जानते हैं यह आंदोलन अगर भाषा का छेड़छाड़ धनबाद बोकारो में नहीं होता तो हो सके साथी आप लोग बुरा ना मानिए, यह आग नहीं धधकती। क्यों नहीं धधकती? क्योंकि शोषित वंचित लोग ही आंदोलन करते हैं। और आज अगर सबसे ज्यादा झारखंड में कोई जिला शोषित वंचित है तो धनबाद बोकारो। तो इसलिए आज देखिए मुख्यमंत्री महोदय क्या बयान देते हैं, अब मुख्यमंत्री के टीम के दल के साथी क्या बयान देते हैं, और जो जिनको बुलाकर लाए हैं वे लोग क्या कह रहे हैं कि आंदोलन आपने किया था। कहा भाई हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से कहिए, जो लोग उस दिन मीडिया के बाइट में दिखे उन्होंने कब आंदोलन किया था? मुख्यमंत्री के नाम का उन्होंने एक विरोध में नारा नहीं लगाया था। और हम लोग 30 जनवरी को लाखों की संख्या में माएँ बहनें हमारी मानव श्रृंखला में खड़ी थी। तो इसलिए उस वकील ने, उनकी उम्र मुझे लगता है 79, उन्होंने खुद कहा मेरी उम्र 79 वर्ष है, उन्होंने कहा जयराम बाबू इस पर आप क्या सोचे हैं? एक भी किताब आपका छपा कि नहीं इस आंदोलन को लेकर? आप लोगों ने कुछ लिखा कि नहीं लिखा? खैर आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको लिखना चाहिए, लेकिन आपको तो टाइम नहीं मिलता, इसीलिए आप कम से कम अपने साथियों से कहिए वो कुछ लिखें। क्योंकि उस समय कल्पना कीजिए, आज से 50 साल बाद उस समय आंदोलनकारी और उस समय जो भी साथी हैं, चाहे जयराम महतो रहे, वो स्कॉर्पियो में चढ़ा हुआ भाषण कोई नहीं याद करेगा। उस समय सरकार की डायरी में क्या लिखा रहेगा, 1932 कौन लेकर आए हैं? ना सरकार लेकर आई है। और आंदोलन कहाँ हुआ है? सिमडेगा के लोगों ने किया है। धनबाद, बोकारो, कोयलांचल खत्म हो जाएगा। और कहा ही गया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी सुंदर कहा है, इतिहास झूठों का संग्रह होता है, सत्ता जिसकी होती है वह झूठ मूठ कुछ भी संग्रह कर सकती है। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आप कम से कम, जरूरी नहीं अब ठीक है आंदोलन हुआ है, 1 साल से हो रहा है, 1932 का परिणाम क्या हुआ वो मायने नहीं है, प्रयास का भी इतिहास होता है। ऐसा कहीं नहीं है
कि परिणाम का इतिहास लिखा जाता है, प्रयास का भी इतिहास लिखा जाता है। हाँ, परिणाम का सम्मान होता है, परिणाम को लोग यादगार बनाकर रखते हैं, लेकिन प्रयास को भूल नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रयास को आप जाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं सभी आंदोलनकारी साथियों से अपील करना चाहूंगा, इस आंदोलन का इतिहास आप अपने शब्दों में स्वयं लिखें मेरे साथियों, नहीं तो देख सकते हैं, और इतिहास गवाह है, राजाओं के बड़े बड़े शौर्य गाथाएं लिखे मिलेंगी, लेकिन किसान की कोई वो गाथा नहीं है। बड़े बड़े अपने समय के महलों की गाथाएं मिलेंगी, लेकिन उस मजदूर की नहीं जिसने उस महल को बनाने के लिए कार्य किया है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे साल भर आंदोलन में सहयोग किया है, समर्थन किया है, लड़ा है, 4 पंक्ति ही सही इस आंदोलन के विषय में लिखिए साथियों। और आप देख सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग बिल्कुल अमरेशदा जनगणना होनी ही चाहिए, तो इसलिए बुरा मत मानिएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, कुछ लोग चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो, उनको इतिहास से माने क्या कहें, चुहाड़ आंदोलन को कुछ लोग माने कह रहे हैं कि इतिहास में था ही नहीं। तो इसलिए इतिहास को कभी भी मिटाया जा सकता है, और लोग तुले हैं। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो जानते हैं वो किस मानसिकता के हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। बिल्कुल किशोर बाबू, इसलिए 4 पंक्ति लिखिए। आप देख सकते हैं 18 तारीख को विनोद बाबू की पुण्यतिथि आएगी। विनोद बिहारी महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष थे, आप दिखाइएगा तो उनका नाम का कहाँ केक बटेगा, और हम आपको दिखा देंगे। पहला बात, हम गुरु जी का सम्मान करते हैं, नतमस्तक करते हैं, लेकिन देखिएगा वे जीवित हैं, लेकिन उनकी फोटो पर हमारा माने धनबाद में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनकी फोटो पर केक खिलाते हुए उनका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन विनोद बिहारी महतो का हमको लगता है धनबाद बोकारो के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कहीं नहीं। इतिहास को याद रखिएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो परिस्थिति सामने दिख रही है आज आज हम जानते हैं कि भाई आंदोलन बलियापुर में कौन साथी आगे थे, बरवड्डा में कौन साथी आगे थे, कसमार में कौन आगे थे, जरीडी में, फुसरो में, बेरमो में, डुमरी में, बगोदर में, नावाडे में, पीरटाण में, तो चांची में, लेकिन किताब में अगर नहीं है तो 20 साल बाद कोई मूल्य नहीं रहेगा, कोई मूल्य नहीं रहेगा साथियों। इसलिए आज के लाइव वीडियो में हम बात करना चाहते हैं, ये मेरे जहन में तो ये बात कभी आया ही नहीं था कि हम इस विषय पर बात कर सकें, लेकिन जो काफी जानकार व्यक्ति थे, उनकी उम्र 79 वर्ष थी, बहुत लॉजिकल उन्होंने तार्किक बात कहा कि जयराम बाबू क्या कर रहे हैं आप लोग, 2 पंक्ति भी आप लिखें कि नहीं आंदोलन के विषय में। चलिए आपको समय नहीं मिलता है, आपके साथी इतने साथी हैं, इतने पढ़े लिखे युवा हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तब बोलिए 4 पंक्तियां ही सही लिखना होगा इस आंदोलन के विषय में। नहीं तो आने वाला समय ऐसा आएगा, आज से 10-20 वर्ष बाद ऐसा समय आएगा, कहेगा नहीं ये आंदोलन धनबाद बोकारो से नहीं, ये आंदोलन पता नहीं कहां से शुरू हुआ था और कौन लोग शुरू किए थे उसकी भी कोई जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी साथी हैं, आप कम से कम इस आंदोलन के लिए 4 ही लाइन लिखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है। उदाहरण के लिए मैं आपको देना चाहूंगा, जब तक आपका लेख नहीं है, जब तक आप किताबों में नहीं है, जब तक आप, तब तक कोई महत्व नहीं है। राजाओं के किस्से बहुत सुनाए जाते हैं, किसानों का कोई किस्सा नहीं है, मजदूरों का कोई किस्सा नहीं है। अमित ब्लॉगर बाबू, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, निश्चय ही करेंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप कम से कम नहीं होता है तो प्रखंड स्तरीय जो साथी हैं, जो प्रखंड के लिखने वाले युवा हैं, 10-12 जन मिलकर लिखें, जरूर लिखें। हम अपील करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए बलियापुर, मान के चलिए बलियापुर के साथी, तो आप कम से कम जो 15-20 साथी हैं, अगर 4-4 पन्ना एक जन लिखता है, देखिए हार्ड आप लोग नहीं लिख सकते हैं, एक उपन्यास नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 पन्ना लिख सकते हैं। तो 10 आदमी अगर 4-4 पन्ना लिखता है तो 40 पन्ना, यह हम उदाहरण दे रहे हैं। 10 आदमी, कम से कम 20 लड़का अगर इंक्लूड उस आंदोलन के विषय में लिखेगा तो 20 चौक 4 माने 80 पन्ना काफी होगा एक पुस्तक के लिए।
और फाइनली एडिटर का मैन हेडलाइन में एडिटर का नाम होगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे कि कोई पुस्तक अगर हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कोई एक पुस्तक लेते हैं, अगर इसमें है अगर उस टाइप से, तो इसीलिए कम से कम किताबें पढ़ी हैं साथियों, नहीं तो पता चलेगा और ये तो खैर पूरी किताब शैलेंद्र बाबू की लिखी है, इसमें कोई अन्य राइटर नहीं है, लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं उस बात के लिए थोड़ा सा हम कुछ ऐसी किताबें खोज रहे हैं जिससे आपको हम उदाहरण देकर समझा सकें। 1 सेकेंड, आप लोग थोड़ा लाइन में रहिए। हम जो बात कहना चाहते हैं उस बात के लिए हम आना चाहते हैं, शायद वो बात मिले, शायद वो किताब हमारे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी एक बुक होती है जिसमें माने दर्जनों राइटर उस बुक में अपना अपना ओपिनियन देते हैं। तो जैसे पेज 1 से लेकर 5 तक फलना राइटर, 5 से लेकर 10 तक फलना राइटर, और फाइनली उस किताब को एक टाइटल देते हुए एक एडिटर का नाम दिया जाता है, राइटर ना सही एडिटर। तो उस टाइप से भी किताबें लिखी जा सकती है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन होगा, अपनी इस आंदोलन के विषय में लिखिए। हाँ जितेंद्र दा, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें झारखंड के, चाहे शैलेंद्र बाबू की किताबों को ले लीजिए या फिर अनुज कुमार सिन्हा की कुछ किताबें ले सकते हैं जिनमें झारखंड के विषय में काफ़ी कुछ है। अन्य बहुत सारे राइटर हैं, रामदयाल मुंडा जी हैं। तो इसलिए आज हमारा विनम्र प्रार्थना होगा, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए भाषा आंदोलन के लिए जब मान के बोकारो में स्टार्टिंग हुआ था, तो मैक्सिमम जो संख्या थी वह चंदन क्यारी, पिंडरा जोड़ा आसपास के चास के क्षेत्र के युवाओं की थी। तो मान के चलिए उनमें से जो लिखने वाले लोग हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे जानकारी इस आंदोलन का न्यू मनीष और सरोज बाबू रखे थे, तो मनीष और सरोज दोनों अच्छा लिखता भी है। तो कम से कम उन लोग को बाकी जो भी उस स्टार्टिंग टाइम में थे उन लोग सिर्फ 2 तारीख का जो घटना हुई थी, किस प्रकार वो घर से गए, क्या गुस्सा था, किस तरह का कंडीशन था, 4-4 लाइन लिखकर एक 2 तारीख के लिए लिख सकते हैं। 10 तारीख को जो धनबाद के साथी थे, जिनमें हमारे बहुत सारे साथी थे, वे लोग अपने घर से आने के क्रम में किस प्रकार भाड़ा देकर आए, गाड़ी में बैठ कर आए, बाइक में आए, किसके साथ आए, किस प्रकार उन्होंने पुतला दहन किया, क्या फीलिंग हुआ, इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अरे दुनिया पढ़े या ना पढ़े, इतिहास में कहीं जगह तो होगा, इतिहास में कहीं जगह तो होगा। उसके बाद 10 तारीख मान के चलिए, 2 तारीख बोकारो में आगाज हुआ, 10 तारीख को धनबाद में हुआ, फाइनल इस तरह करके 30 तारीख जो मानव श्रृंखला हुई तो ऐतिहासिक रही। और हम तो पहले ही बोले थे कि जब भी आप मानव श्रृंखला के लिए घर से आइएगा तो कम से कम एक मैंने डायरी लिख के आइएगा, क्योंकि जब आप शाम को घर वापस जाइएगा तब तक इतिहास बन जाएगा। 1932 का विरोध जमशेदपुर में हो रहा है। राजकिशोर बाबू चिंता मत कीजिए, जमशेदपुर मेरा आना हो रहा है, हम वहीं से खुले मन से मीडिया के माध्यम से उनको सूचना दे देंगे। सूचनाएं नहीं, उनसे तर्क करेंगे, उनसे सुप्रीम कोर्ट संविधान के जो विषयक हैं, उदाहरण हैं, उनको लेकर तर्क करेंगे। हाँ तौफीक दा, तो पूरा भारत का धोखा दे दो रे बाबा। खैर नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है। तौफीक दा, आपके नेगेटिव कमेंट का आभार। तो इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, अपन लोकल लैंग्वेज में कहिए। तो से खातिर एगो पार्ट बाय पार्ट इस आंदोलन के प्रयास के लिखे के प्रयास करा 30 तारीख के, बाद फिर रनफोर खतियान के लिख सकला, तो जाके और सबसे भयानक तो विधानसभा के घेराव गिला लिखे, तो किस प्रकार राती सूतना, किस प्रकार जाना, किस प्रकार बैरिकेटिंग लगना। और 2 बार, एक बार तो विधानसभा घेराव नहीं भेले, 2 बार भेले, एक बार 21 मार्च के भेले, एक बार 2 और 3 अगस्त के सत्याग्रह भेले। तो बहुत सारा हमने टॉपिक आओ, ज़्यादा नहीं। और हम तो चाहबे फिलहाल सोशल मीडिया की अगर बात करल जाए तो डुमरी के युवा सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पहल तो होनिए से करल जाए, स्टार्टिंग हुए से हल जाए, 10 जन मिल के अपन अपन अनुभव के लिखल जाए और ओकरा पब्लिश करवल जाए। क्या कि हम देख स्पष्ट कह दे जन बात का, क्या कि हमें कभी बार सोचल भी नहीं है कि कभी ऐसा विषय पे बात करवे, लेकिन वकील बहुत अच्छा कहलो कि लोग सरकार के गजट को याद रखते हैं। जिसे उदाहरण खातिर मान के चल 20 साल बाद हमने संघर्ष के क्यों ना देखते कि मानव श्रृंखला में कितना लोग खड़ा है। वीडियो क्या खोज दो यूट्यूब में, वीडियो यूट्यूब में क्या खोज दो, तो और हमारे भाषण क्या खोज दो,
स्कॉर्पियो में चढ़ के दी चाहे छात ऊपर से दी 20 साल बाद वीडियो नहीं मिलेगा, 20 साल बाद फेसबुक का वो स्टेटस हम लोग को नहीं मिलेगा, वो फोटो पुरानी हो जाएंगी। तब 32 के लिए जब लिखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री सारा श्रेय ले जाएंगे और श्रेय दे देंगे सिमडेगा वालों को। देखिए सिमडेगा वालों का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है, लेकिन फिजिकली आंदोलन धनबाद बोकारो में मैक्सिमम हुआ है, उसके बाद कोल्हान में हुआ है, गिरिडीह के साथी ने समर्थन किया है, कुछ हजारीबाग का ईस्टा साइड का हिस्सा, रामगढ़, कुछ रांची का हिस्सा, फिर गुमला के कुछ हिस्सों में, कुछ संथाल परगना के हिस्सों में। लेकिन मुख्य श्रेय तो कोयलांचल को जाएगा जहां पूरी तरह से आग लगा है, लेकिन कोयलांचल का कहीं नाम नहीं आएगा अगर इतिहास लिखा जाएगा तो, जो मनसा गवर्नमेंट के आप देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, बहुत जोहार दीपक दा सबके जोहार। तो इसलिए आज हमारा संदेश यही रहेगा, लिखिए। और आप लिखेंगे कब? जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ेंगे नहीं वो लिख नहीं पाएंगे। कुछ कुछ तो पढ़ना होगा ना, कुछ कुछ तो पढ़े तब लिख भी, तो सही खातिर से दियो फायदा में, तो लिखने और पढ़ने तो बहुत फायदा में। तो हाँ विकास दा, पलामू छूटा है। देखिए पलामू के साथी लोग से, जो खतियानी साथी हैं, जो झारखंडी हैं, उनसे संपर्क हो रहा है, हम लोग वहां भी आंदोलन को लेकर जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये स्वीकार है, पलामू प्रमंडल छूटा है। हमरा कोकरो से तकलीफ न हो तो फेंक दा, बाकी तोर अगर मानसिकता ही गलत हो तो हम की कर सकलियो। हाँ रार शंकर दा, बलियापुर 18 तारीख को तो निश्चय ही आएंगे। तो ई खातिर सीधा सा स्पष्ट संदेश रहता है कि अपन लिखे के चेष्टा करा। एगो छोटा सा उदाहरण दे कि लेखक टाइम के नियर भेदभाव है। जिससे कि मान के चले वाक्य के लिए दूगो, राजा जी भोजन कर रहे हैं, दो वाक्य ध्यान देवें कि राजा जी भोजन कर रहे हैं और मजदूर भोजन कर रहा है। राजा भोजन कर रहे हैं इज्जत के साथ, राजा जी भोजन कर रहे हैं, मजदूर भोजन कर रहा है। कभी सुना ली मजदूर भोजन, एक मजदूर भोजन कर रहा है, राजा जी भोजन कर रहे हैं और रहा है में ही और अंतर कर दलो, और स्तर के अंतर कर दलो। तो से खातिर आज के विषय में हटे हमर रहता है बिल्कुल राकेश दा, जैसने हो, जितना समझ में आइलो, जैसने गेले कि भाई भैया बना के लिखना कि आज रात को नींद नहीं आ रही थी, आंखों में बस एक ही ख्वाब रह रह कर उमड़ रहा था, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। अचानक सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली, मेरे कुछ साथी आवाज दे रहे हैं, चलो निकलना है आंदोलन के लिए। धीरे धीरे घर से निकलते निकलते देख तो फिकदा अपन माइंडसेट गलत मत रख, हमनी कोकरो प्रति गलत नहीं सोचे। बाकी तो भाई हमनी के बारे गलत भी कहे तो हमनी सम्मान रहिए, तो सम्मान रह लो, बेस्ट से रहिए। तो स्टार्टिंग से आज मोटा मोटी साल भर है वाला है, हम तो चाहबे कम से कम लिखल शुरुआत करल जाए। अरे जरूरी ना है, ठीक है बड़का पब्लिशर हमनी के ना मिलते, जेरेक्स पढ़ना है तो छपाई के बंटवाए सकलिए ना भाई। देख लीजिए जैसे कि हमारे पास एगो बहुत सुंदर किताब है झारखंड में विस्थापितों का दुख, ज्योतिलाल महतो जी लिखल हथिन। आईएसएन नंबर न है, लेकिन वो लिखाई गए 10 गो आदमी के बांटले तो कोकरोठिन तो है, ठीक है। ISN नंबर जो रहते रहे, ये भी बहुत सारे ऐसा किताब है, थोड़ी ये जरूरी ना है कि ओकरा बड़का पब्लिशर मिल रहे, लेकिन लिखे की चेष्टा होना चाहिए। गुमला भी आएंगे दादा, गुमला तो हम लोग गए थे, फिर जाएंगे। तो इसलिए आज का वीडियो का हमारा कहने का संदेश यही है, संदेश ऐसा है कि लिखा ना लिख ले, फिर देखिए रहा कि इतिहास वही रहा। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ी सुंदर कहल, इतिहास झूठों का संग्रह, झूठ मूठ के कुछ भी लोग लिख दो, जब राजा लगो कुछ भी लिखा सकलो। हाँ सूरज जी, हमें डुमरी खातिर कहलियो कि अच्छा डुमरी आए रही जल्दी, डुमरी खातिर कहलियो कि डुमरी बगोदर के जो साथी अपने सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो। आज अगर ते माइंड से कल जब क्राउड फंडिंग भय रहा हो, यानी कि बीमार हो तुरंत पैसा आ जाओ, भले आज बहुत जान तौर जे के
इटा के प्रयास करो, लेकिन इटा के स्टार्टिंग बगोदर डुमरी से वाला है। जखन आज ना हमने यहाँ के आंदोलन भेलो, लोग एक दूसरे से जुड़ लो, सोशल मीडिया के जान लो, तब ना ऐसा भय रहा हो। लेकिन डुमरी, हाँ कलिंदा तो ठीक से रही है। तो इटा उस साइड की पहले चलो, ऐसे हम जहाँ तक जाना 4-5 साल पहले अपने ऐसा क्राउड फंडिंग करो कि एक दिन में 80,000 50,000 रुपये उठाए ले लो, तो अपनी एक्टिव रहो, खाते अपनी नाम धर लियो कि तो नहीं स्टार्टिंग कर। बाकी हम तो जितना बोकारो के में जितना जान हला सोभिन से निवेदन करवे 4-5 लाइन करके जरूर लिखा के फेसबुक में तो लिखबे करा। देखो यो ऐसा ना कि फेसबुक में नहीं लिखा, अरे सेम बतवा कितबा में लिखा ना, फेसबुक के लिखल तक वो महत्व और मूल्य नखो। तो सही खातिर निवेदन रहते किताब में लिखा। हाँ सुरेंद्र भगत दा जरूर हम लातेहार आए भाई, निश्चय ये भाई। तो सही खातिर सबसे निवेदन है लिखा। बहुत सारा टॉपिक है, और ना तो कम से कम महत्वपूर्ण टॉपिक मानव श्रृंखला सेदिन के बारे लिखा, कैसे तुम घर से अला, ककर संगे आयला, क्या लिफ्ट दिलो, कई गो संगी हलो, की खैला, कई घंटा तक रहला, जैसन पर भी। और 2-4 गो इतिहास के स्टडी कर, कुछ आंदोलन के स्टडी कर, कुछ 2-4 गो श्लोक डाल, 2-4 गो कुछ कविता लिख के डाल। अरे बहुत सारा चीज है तो डाल सकल है। ठीक है राज पटेल। और बाद 21 मार्च तो बहुत खतरनाक रहतो, एसएसपी रोड में हलो गिदर लगे रोके खातिर सोच हमने। तो सही खातिर 21 मार्च विधानसभा घेराव, और में जितना जन मोटा मोटी एक संगे 10 जन 12 जन गया, ओखनी चर्चा रन लिख की कंडीशन से गया। हाँ शहजादा तौफीक दा शायद नहीं जानते हैं, वो बाहर रहते होंगे या फिर उनको कोई गलत फहमी है, छोड़िए कोई बात नहीं है। शहजादा जरूरी नहीं है उनको इस आंदोलन के विषय में शायद विशेष जानकारी नहीं होगी, और चल ही रहा है जब से ये आंदोलन हुआ है तब से कुछ लोग थोड़ा सा भ्रम करते हैं, तो हो सके उनको कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया होगा। खैर आंदोलन समझ झारखंडी का है। हाँ ये है कि कोई कम कोई बेसी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आंदोलन सबका है। तो इसलिए आज सभी से निवेदन होगा। अच्छा प्रदीप दा बेंगलोर हैं, बेंगलोर सिंह जोहार। दाढ़ी वाला चंदन दा एकदम आय से लिखे शुरू कर दें। अरे रोज आज मोटा मोटी साल भर भय गलो, मान के चल दिसंबर जनवरी, आज से प्रत्येक दिन एक पन्ना लिखना भाई। अरे ऐसे भी इतना तो लिख, रोज हाय हेलो चैटिंग करवे करा। अफ्रीका से बालेश्वर दा साउथ अफ्रीका से जोहार। तो से खातिर धन्यवाद शहजादा दा, रेवालाल दा जोहार। सही खातिर निवेदन रहतो आज सिर्फ हट्टी टॉपिक में बात करबो, 2 लाइन 4 लाइन करके सोबिन लिख जे लिखे अपन भागीदार लिखने यार, कोकरो बारा नहीं लिखे गयो अपन तो लिखना, तो कैसे गेल नहीं गेल तोरा थोड़ी कहेगी तो हमार नाम के इंक्लूड कर, या फिर कोई आंदोलनकारियों का नाम के इंक्लूड कर, तो अपन आपके लिख आंदोलन कैसे गेल हारे को दुगो अपन जो साथी अपनी नाम लिख। जोहार झार न्यूज दा, महान कलाम दा, ओमान से जोहार दा, मध्य प्रदेश से जोहार। सबके जोहार कह देख ले। अभी जैसे कलामे दाई लो तो बेचारा चैनल हो, न्यूज चैनल हो, लेकिन 20 साल बाद अगर चैनलों में इतना वीडियो आज तक थोड़ी खोजे थोड़ी पे में, तो सही खातिर लिखे है तो लिख। हाँ एटे कब लिख सोमेन लिख, अब 4 लाइन लिख, 5 लाइन जोहार मध्य प्रदेश से जोहार दादा। ताकि निवेदन रहो सोमेन लिख भैया, प्रार्थना है लिखे की चेष्टा करा। तबीयत खराब है। जोहार सबके। हाँ कोई बात नहीं तो फिर जोहार रहते बेस्ट से रही, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। तौर परिवार के खुशहाली रहे, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। निमा चंद्र दा, अली हसन दा जोहार, परमेश्वर दा जोहार, दीपक दा जोहार, सूर्य दा जोहार, मोतीलाल दा जोहार, विनोद दा जोहार, सबके जोहार। ठीक है वैसे रहिया तो सबके हम शुभकामना चाहिए। रहते चाहिए कि आंदोलन जितना मेहनत से करल हा, माए बहन काकी जेठी शोभी नहीं लाथिन, तो अखनी के आंदोलन टके श्रेय लिए घोड़ में कहीं इतिहास में दफन नहीं कर देते। और खातिर हम कहले हमारे माइंड में कभी नहीं रहो। 79 वर्ष के वकील हलथुन जो बहुत जानकार हलथुन, ओखनी कहल कि आप क्या लिखे हैं, अभी तक क्या
आंदोलन के बारे में कुछ लिखें कि नहीं लिखें। हम बोले सर अभी, बोला अरे परिणाम को ही नहीं लिखा जाता है, प्रयास को भी लिखा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, भारत आजाद हुआ 1947 में, तो क्या 1857 की क्रांति को लिखा नहीं गया है? 1857 में तो हम लोग को आजादी नहीं मिला था, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? 1855 में जो विद्रोह हुआ उसको लिखा गया कि नहीं लिखा गया? चुहाड़ विद्रोह को लिखा गया कि नहीं लिखा गया? बिरसा बाबा के विद्रोह को लिखा गया कि नहीं लिखा गया? क्या वो आंदोलन, हमारी आजादी वहां मिल गई थी? नहीं मिली थी। तो प्रयास था ना उस समय आजादी पाने का, तो प्रयास को भी लिखा जाता है। नहीं तो फिर आज अगर हम लोग नहीं लिखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 साल बाद जब इस खतियान आंदोलन की चर्चा होगी, गवर्नमेंट के लोग श्रेय ले लेंगे और कहेंगे सिमडेगा में आंदोलन हुआ था, लातेहार में, लोहरदगा में, पलामू गढ़वा में आंदोलन हुआ था। धनबाद बोकारो का तो नाम ही नहीं लेंगे, गिरिडीह भी भूल जाइए, रामगढ़ भूल जाइए। इसलिए निवेदन होगा 4 लाइन ही सही। बहुत लिखते हैं आप लोग फेसबुक में, बहुत कमेंट लिखते हैं, लिखिए लिखिए, बस यही कहेंगे, लिखिए। जोहार झारखंड, माथा दर्द दे रहा है, जोहार।